गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे में। आज हम लोग क्लास 11th के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, अब हम बात करते हैं आज कुछ उसके आगे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे बेसिक फोर्सेस या फंडामेंटल फोर्सेस। तो हम इनकी बात करते हैं। वैसे आपने फोर्सेस तो पढ़ा होगा ऑलरेडी क्लास 9th में 10th में, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सम बेसिक फोर्सेस जिनका जो वैल्यू है, जिनका जो इंट्रैक्शन फोर्स है किसी अदर फोर्स के रिस्पेक्टिवली बहुत कम है। लाइक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर एंड ओनली 4 आर electromagnetism, weak interaction, strong interaction, gravitation. These are the some basic fundamental forces like electromagnetism, and that is a force between that is a force acting between what the between the charges in motion. Clear? That is a force between charges in motion. And the weak interaction force, simply these are the two nuclear force, but we are divided in two parts: strong interaction and weak interaction. Weak interaction is between electron and nucleus, generally say that neutrons and protons. Clear? And the strong interaction between the nucleus, like neutron proton, proton proton, neutron neutron. So these are the strong interaction force. And the last one is the gravitation force between the two objects. Okay, so let me discuss one by one to each type of force. What is the electromagnetism force? So electromagnetism force is the force of attraction or repulsion between two charges in motion due to the presence of an electromagnetic field generated by them. Each force is known as electromagnetic force. सिंपली अगर आपको याद हो रहा होगा तो क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। सेम वे हेयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड याद होगा आपको, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहे थे किस तरीके से, जनरेटर के थ्रू। सपोज़ यहाँ पर 2 मैग्नेट हम प्लेस करते थे और इनके बीच में ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और जब यहाँ पर हम एक कॉइल प्लेस करते थे जिसमें करंट, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते थे तो ये मोशन में आता था कहीं ना कहीं। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस तरीके की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जनरली जब परपेंडिकुलर होते हैं तो कहीं ना कहीं ये फोर्स मैक्सिमम क्रिएट करते हैं। और हम लोगों ने देखा भी था, एक फार्मूला देखा था क्या, कि BIL sin थीटा। तो उससे इन सेम वे कि अगर आपका B और करंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। दैट इज़ अ सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इन मोशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जेस इन मोशन, क्योंकि अगर चार्जेस इन मोशन नहीं रहेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर आपको कूलम्स लॉ सुनाई देगा। तो कूलम्स लॉ जो आप पढ़ेंगे, दैट इज सिमिलर लाइक दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया आप सभी को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग दैट इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम दो फोर्सेस की बात करेंगे, दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हैं हम, और अभी मैंने आपको बताया इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स and weak nuclear force. So firstly we are talk about the strong nuclear force, that means strong force. तो strong force जो है ये किसी भी एटम के न्यूक्लियाई में देखने को मिलता है। लाइक न्यूक्लियाई में क्या होता है, आपका दो टर्म्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स होगा आइदर बिटवीन प्रोटॉन्स होगा, यानी दो प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, या फिर दो न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, या वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है। सो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर। तो क्या होता है एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स, हम लोग वो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। दैट इज द न्यूक्लियर। द न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन द ऑल पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, बिटवीन टू प्रोटॉन्स, और बिटवीन अ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि नीट, जेई और आईआईटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि वीक जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स इन ऑल केसेस, यानी कि हमेशा ये कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव ही रहेगा, कभी भी इसमें रिपल्सिव का कंडीशन नहीं आएगा। रिपल्सिव का कंडीशन क्यों नहीं आता है, reason, it is the force that keeps the nucleus intact by overcoming the enormous repulsive force between positive protons। यानी कि जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स की वजह से रिपल्सिव फोर्स आता है उसको ये ओवरकम कर देता है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। आई थिंक वीक न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ गया होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या था, दैट इज एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई के बीच में एक्ट होगा, बट दिस इज द फोर्स बिटवीन एदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। बट इफ we talk about the weak nuclear force, so that is the force act between इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और अदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर। तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगेगा आपका, और ये क्या होता है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। और आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में रहते हैं, जिसको ब्रेक करना या तोड़ना थोड़ा कंपैरेटिवली न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में ईजिली रहता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और तो कंपैरेटिवली जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में वाकई में उसका जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है। नाउ द फोर्थ वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पे आपने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, इट इज द फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। Every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force. और इसका जो लॉ है आपने देखा होगा कि suppose the first body is m1, second body is m2, so the total force exerting on each other is equal to the g and product of their masses and स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। सो सेपरेटली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। सो दैट इज द 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आई थिंक कि आप सभी को समझ में आया होगा, और किसी को भी कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्लियर है। यहाँ पर हमने 4 बेसिक लॉज को कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ कंजर्वेशन। थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड द क्लास।
कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पिंच करें, नेक्स्ट क्लास में उसका मैं आंसर आपको बताऊँगा। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।